बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और किसके द्वारा बनाई गई पुस्तिका, ये मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। तो चलिए देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8वीं का अध्याय कौन सा करेंगे हम। अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या है? बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीकरण। तो देखिए अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं स्वर समीकरण। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसे आप पहले पढ़ लीजिए। क्या दिया है? बच्चों, हम जानते हैं कि राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक चर राशि होती है और दूसरी अचर। चर राशियों का मान अनिश्चित होता है। जो चर राशि होती हैं का मान अनिश्चित, किंतु अचर राशियों का मान निश्चित होता है। चर और अचर राशियों से मिलकर बीजीय व्यंजक बनाए जाते हैं, जैसे 5x का वर्ग धन 2a धन b ऋण 2xy इत्यादि। व्यंजक पदों में मिलकर बने होते हैं और पद गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में होते हैं। साथ ही किसी भी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उस पद का गुणांक होता है। फिर व्यापक रूप से एक अथवा अधिक पदों द्वारा व्यंजक जिसके गुणांक शून्येतर हों और जिसके चरों की संख्या ऋणात्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों, समान पद, और बीजीय गुणनखंड एक जैसे ना हो, वे असमान पद। देखिए, वे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक समान हो तो समान पद कहलाते हैं, और बीजीय गुणनखंड एक जैसे ना हो वे क्या कहलाते हैं? असमान पद। जैसे XY और ऋण 7XY समान पद हैं, और यहीं पे XY और 2YZ ये कैसे हैं? असमान पद हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। बहुपदों का योग को क्या कहते हैं? व्यवकलन। बहुपदों का योग के लिए समान पदों का जोड़ा अथवा घटाना जाता है और असमान पदों को वैसे ही रहने दिया जाता है। व्यंजकों 5x ऋण 7 और 2x धन 7 का योग को देखें। तो देखिए यहाँ पे आपको ये 5x का वर्ग धन 7x ऋण 3, इसमें किसका योग करना है? 2x धन 7 का। तो हम क्या करेंगे? समान पद वाले की संख्या नीचे समान पद वाले लिखेंगे, असमान वाले के नीचे असमान। तो देखिए यहाँ 5x का वर्ग धन 7x ऋण 3, तो यहाँ पे 5x की घात 2 है और ये क्या है? 2x है। तो इसको 7x के नीचे लिख दीजिए और 3 के नीचे 7 को। अब इसको क्या करना? जोड़ते हैं। ऋण 3 में धन 7 जुड़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। ऋण 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? धन 4। धन 7x में धन 2x जुड़ जाएगा, समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। 7 में 2 जोड़े तो 9x। इसी प्रकार 5x का वर्ग जैसा का वैसा। तो इस प्रकार से आप इसे जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार घटाने की प्रोसेसिंग में भी आप इसी प्रकार करेंगे। जैसे ही क्या दिया है? 3ab ऋण 2a का वर्ग ऋण 2ab में से 5a का वर्ग ऋण 7ab धन 5b का वर्ग घटाइए। तो किस में से घटाना है आपको? तो ये 3ab ऋण 2a वर्ग ऋण 2b में से घटाना, तो इसको ऊपर लिख दीजिए। फिर उसके नीचे देखिए ये लिख दिया हमने। अब 3ab, तो ab वाली कौन सी? तो ये ऋण 7a है। ऋण 7ab किसके नीचे लिखेंगे? 3ab के नीचे। फिर a वर्ग वाली तो 5 धन 5a का वर्ग किसके नीचे लिखेंगे? ऋण 2a का वर्ग के नीचे। और b वर्ग वाली b वर्ग वाली के नीचे लिख दी। ये लिख दिए। अब हमें घटाना है, तो घटाने में क्या होता है? ये नीचे वाले जो समीकरण है आपका, उसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऋण काय में आ जाएगा? धन में। ये धन काय में आ जाएगा? ऋण में। और ये धन काय में आ गया? ऋण में। अब यहाँ पे क्या है? ये आपका ऋण 2b का वर्ग ऋण 5b का वर्ग। चिन्ह कैसे? समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा और चिन्ह वही आ जाएगा। ऋण 2 में 5 जोड़े 7b का वर्ग। इसके बाद ऋण 2a वर्ग में ऋण 5a वर्ग जुड़ गया तो क्या आ जाएगा? ऋण 7a का वर्ग। अब यहाँ पे क्या है? धन 3ab में धन 7ab जोड़े तो धन 10ab। तो इस प्रकार से ये घटाने वाली प्रोसेस हो गई। आपको चिन्हों के आधार पर जोड़ना घटाना है और समान घात वाली संख्या के नीचे या समान पद के नीचे समान पद लिखना है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इसी संबंधित और कुछ चीज़ें आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर आपको दिया ये उपयुक्त उदाहरण वगैरह दिया है। देखिए, एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर हमेशा एक पदी व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे एक पद वाली से गुणा करेंगे तो हमें एक पद ही प्राप्त होगा। इन्हें ध्यान से आप पढ़ लीजिए किस प्रकार से गुणा किया है वो बता दिया। देखो, 5 का 6 में गुणा किए, 5 गुणित 6। ये x वर्ग का x से गुणा किए तो x की घात 3। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। 2 में 1 जोड़े तो कितनी होगी? x की घात 3। और y का गुणा y वर्ग में किए तो y की घात 3। तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। इसके बाद ये और दिया है, आप इसको भी देख लीजिए। एक कोष्टक में b धन c बराबर a का b में गुणा किए तो ab हो गया, a का c में गुणा किए तो क्या हो गया? ac। इसी प्रकार ये और आगे दिया आपको। देखो, 4p कोष्टक में 3p का वर्ग धन 5p ऋण 7, इनका गुणा करना है आपको 4p का कोष्टक के अंदर। तो देखिए, ये 4p का पहले 3p वर्ग से गुणा हो गया, ये हो गया आपका। फिर 4p का किससे गुणा हुआ? 5p से। फिर इसी 4p का किससे? ऋण 7 से। ये इस प्रकार से लिख लिए। अब गुणा कैसे करेंगे? ये 4 गुणित 3 p गुणित p का वर्ग। फिर ये धन का चिन्ह 4 गुणित 5, फिर p गुणित p, फिर धन का चिन्ह, ये धन का चिन्ह आ गया। 4 गुणित ऋण 7 गुणित p। अब इसका गुणा कैसे करते हैं? देखिए,
ध्यान दीजिए, 4 का 3 में गुणा की 4 तिया 12, और ये पी का पी वर्ग में गुणा किए, पी का पी वर्ग में गुणा किए तो पी की घात 3 आया। कैसे आया? देखो, पी गुणित पी का वर्ग और गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात कितनी है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? पी 1 धन 2 बराबर पी की घात 3। तो आपको ये ध्यान रखना है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। इसी प्रकार ये 4 का 5 में गुणा की 4 पंचे 20, और पी का पी में गुणा की तो पी का वर्ग, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 और 1 2, तो ये पी का वर्ग आ गया। ऋण, ये धन का ऋण में गुणा की तो ऋण 4 सत्ते 28, 4 का 7 में गुणा की तो कितना आ गया? 28 पी। तो इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। इसके आगे फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आइए एक द्विपद को द्विपद से गुणा करके कैसे गुणा करते हैं वो भी बताया है। देखिए यहाँ पे दो पद 2x धन 5y, ये दो पद ही है, x धन 2y, यानी इस द्विपद से इस द्विपद का गुणा कैसे करते हैं आपको ये बताया है। चलिए गुणा करते हैं। तो हम ये 2x का गुणा इस 2x का पहले हम इस कोष्टक से करेंगे, तो ये लिख दिए 2x गुणित x धन 3y, फिर काय का चिन्ह है ये धन का, तो फिर काय का चिन्ह लगा दिया हमने, ये धन का चिन्ह लगाया। अब ये 5y का किससे? इस कोष्टक से गुणा की, 5y गुणित कोष्टक में x धन 3y। अब गुणा करते हैं अंदर, 2x का x में गुणा की तो ये 2x गुणित x, फिर ये धन का चिन्ह, ये धन का चिन्ह लगा दिए। 2x का 3y से गुणा की तो 2x गुणित 3y, फिर काय का चिन्ह है आपका, ये धन का चिन्ह है। 5y का x में गुणा की तो 5y गुणित x, फिर ये धन का चिन्ह। 5y का 3y से गुणा की तो 5y गुणित 3y, गुणा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 2 और इसके साथ पास कुछ नहीं, 1 है, 2 का 1 में गुणा की 2, x का x में गुणा की x का वर्ग, गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। इसी प्रकार धन 2 तिया 6xy, फिर धन 5xy और 5 तिया 15y का वर्ग। फिर क्या किया यहाँ पे? देखो ये समान व्यंजन है, 6xy और 5xy समान है तो इनको जोड़ दिए, 6 5 11xy। इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार नीचे वाले प्रश्न को भी आप हल करके देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से अपनी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सब समीकरणों पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा? ए नंबर एक पदी, बी नंबर द्विपदी, त्रिपदी या चार पदी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या वो कह रहा है, एक पदी, मान लीजिए एक पदी क्या है x और द्विपदी क्या है x धन 2। अब इसका हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? x का x में गुणा की x का वर्ग और x का 2 में गुणा की 2x, तो कितने पद प्राप्त हुए? द्विपद। तो हम एक पदी का जब द्विपदी से का गुणनफल क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा? बी नंबर द्विपद। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, a गुणित a b गुणित b का गुणनफल होगा। तो चलिए गुणा करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये इसका गुणा कितना आया? 24। एक ए का ए में गुणा की a का वर्ग और a का वर्ग का a में गुणा की तो a की घात 3, तो यहाँ पे a की घात 3 आ गया, और b का b में गुणा की तो b का वर्ग, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, डी नंबर 24, a की घात 3 b का वर्ग। इस प्रकार घेरे को भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y का वर्ग है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। और आपके प्रश्न में लंबाई कितनी दी है? 4xy और चौड़ाई कितनी है? 6y का वर्ग। चलिए ये 4 का 6 में गुणा किए, ये आप क्या करोगे, इस 4 से 6 का गुणा किए तो कितना हो गया? 24 किया हुआ। x अकेला तो x जैसा का वैसा, और ये y का y वर्ग में गुणा किए तो गुणा में घातें क्या हो जाती है? जुड़ती। इसकी घात 1 है, जब y का गुणा y वर्ग की तो y की घात कितनी हो जाएगी? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 24x y की घात 3। और इसका विकल्प कौन सा नंबर है? तो इसका सही विकल्प है सी नंबर 24x y की घात 3। इस प्रकार से आप निकाल के देखेंगे तब आपको इसका आंसर मालूम होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, एक 7x ऋण 4 मीटर लंबे तार में से 3x ऋण 4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितने मीटर तार शेष बचेगा? तो आप क्या करेंगे, 7x ऋण 4 में से क्या करेंगे, 7x ऋण 4 में से किसको घटा देंगे? 3x ऋण 4 को घटाएंगे। अब देखो घटाने में क्या होता है, ये यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित होंगे, धन 3x है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऋण, और ये ऋण का क्या हो जाएगा? धन। अब देखिए ऋण 4 और धन 4 असमान चिन्ह घट जाएगा, तो 4 में से 4 घटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 0। उसके बाद ये धन 7x में से 3x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4x धन। अब 4x धन 0 और धन के बाद के शून्य का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी नंबर 4x। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x धन 8 मीटर है। तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी कितनी है? x धन 8 मीटर है। तो आने जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? अब वो गया तो कितनी दूरी तय किया? x धन 8, और आया तो वो भी x धन 8, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। 8 में 8 जोड़े 16 धन, ये 8 में 8 जोड़े कितना हो गया? 16, और x में x जोड़े तो क्या हो गया? 2x, तो कितना हो जाएगा? 2x धन 16। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका?
बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 2x धन 16। ये आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। किसका? पी वर्ग ऋण 7 PQ ऋण Q का वर्ग और ऋण 3P का वर्ग ऋण 2PQ धन 7Q का वर्ग, इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो आप क्या कीजिए, पहले पी वर्ग ऋण 7P ऋण Q का वर्ग लिख दीजिए। ये लिख दिया हमने, पी का वर्ग ऋण 7PQ ऋण Q का वर्ग। फिर उसके नीचे इसको लिखेंगे ऋण 3P का वर्ग, क्योंकि समान पद है तो ऋण 3P का वर्ग ऋण 2PQ धन 7Q का वर्ग, ये लिख दिए। अब इसे हम जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे ऋण का चिन्ह है और यहाँ धन का चिन्ह है। चिन्ह कैसे है? असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह में क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आपको Q वर्ग में से 7Q का वर्ग को घटाना है। तो 7 में से यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1Q का वर्ग। 7 में से 1Q का वर्ग घटाए तो कितना बचा? 6Q का वर्ग। उसी प्रकार यहाँ लिख देंगे धन। अब धन का चिन्ह क्यों आया? बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह है, इसलिए यहाँ धन आ जाएगा, धन 6Q का वर्ग। अब इसे हल करेंगे। ऋण 7PQ ऋण 2PQ, यहाँ समान पद हैं, समान है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऋण दोनों के साथ क्या का चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है, तो इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे? हम इसे जोड़ेंगे। समान चिन्ह में जोड़ते हैं, असमान चिन्ह में घटाते हैं। तो ऋण 7PQ में ऋण 2PQ जोड़ा तो कितना हो गया? 7 में 2 जोड़े तो 9PQ और चिन्ह कौन सा आ जाएगा? ऋण का चिन्ह। अब यहाँ पे देखिए धन P का वर्ग ऋण 3P का वर्ग, असमान चिन्ह है तो घट जाएगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2P का वर्ग। और ऋण चिन्ह क्यों आया? बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह है। तो इस प्रकार से आप ये पहले प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न क्या दिया है? AB धन BC धन CA, ये लिख दिया हमने, AB धन BC धन CA, ये पहला अलग व्यंजक लिख दिए। फिर लिखना है आपको उसके नीचे, तो देखो AB के नीचे क्या आना चाहिए? AB, तो AB के सामने क्या चिन्ह है? ऋण AB, तो पहले ऋण AB लिख दिए। फिर BC के नीचे ये ऋण BC लिख दिए और CA के नीचे ऋण CA लिख दिए। और यहाँ धन CA में से ऋण CA घटाए 0, धन BC में से ऋण BC घटाए 0, धन AB में से ऋण AB घटाए 0। जब इन सबको घटाए तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, 9y का वर्ग धन yx ऋण 3x का वर्ग ऋण 6y धन 4x में से 6 ऋण 7y का वर्ग धन 5xy धन 2x का वर्ग ऋण 3y को घटाइए। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको इसको लिख देना है, 9y का वर्ग धन yx ऋण 3x का वर्ग ऋण 6y धन 4x लिख दिया आपने, ये लिख दिया। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब समान पद के नीचे समान पद वाले लिख लेंगे। तो अब पहले क्या है? 9y का वर्ग, तो y वर्ग वाली देखिए यहाँ पे ये है, तो ऋण 7y का वर्ग, तो इसके नीचे लिख दिए ऋण 7y का वर्ग। फिर क्या है आपका yx, तो yx वाली यहाँ कहीं है क्या? देखिए yx नहीं, xy है, 5xy या xy बोलो या इसे y, तो ये 5xy को इसी के नीचे लिख दीजिए। फिर ऋण x वर्ग वाली देख लीजिए, यहाँ पे x वर्ग वाली कौन सी? 2x का वर्ग, तो धन 2x का वर्ग 3x वर्ग के नीचे लिख दीजिए। फिर y वाली देखिए यहाँ पे है क्या? y, हाँ ये ऋण 3y, तो ऋण 6y के नीचे ऋण 3y लिख दीजिए। फिर यहाँ बच गई अब धन 6, क्योंकि x वाली कोई संख्या नहीं तो x वाले के नीचे छोड़ दीजिए, इसके आगे धन 6 लिख दीजिए। अब इसे कैसे हल करेंगे? देखिए इसको क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ पे ऋण का चिन्ह कायम बदल जाएगा धन के चिन्ह में, ये धन का चिन्ह ऋण में बदल जाएगा, धन का ऋण में, ऋण धन में और ये धन ऋण में। अब इसे हल किया हमने, तो यहाँ पे ना ही किसी से जुड़ेगा ना घटेगा, तो ये ऋण 6 जैसा का वैसा, धन 4x अकेला है तो वो भी जैसा का वैसा। अब ऋण 6y में धन 3y घट जाएगा, 6y में से 3y घटाए तो ऋण 3y। उसके बाद ऋण 3x वर्ग में ऋण 2x का वर्ग जुड़ जाएगा, इसके पहले बता दिए समान चिन्ह में जुड़ता है और समान चिन्ह में घटता है। तो ऋण 3x का वर्ग में ऋण 2x वर्ग जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? ऋण 5x का वर्ग। अब धन yx में से ऋण 5xy या yx को घटाएंगे तो क्या आएगा? ऋण 4xy, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण आया, 5 में से घटाए तो 4 आया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका धन 9y का वर्ग और धन 7y का वर्ग जुड़ेगा या घटेगा? ये जुड़ जाएगा, तो ये होगा 16y का वर्ग। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8, एक आयत की लंबाई 7x तथा चौड़ाई 2x धन 1 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको लंबाई दी है, चौड़ाई दी है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 7x, चौड़ाई कितनी है? 2x धन 1, ये लिख दिया हमने, लंबाई के नीचे लंबाई गुणित चौड़ाई लिख दिए। अब इसका गुणा करेंगे तो 7x का 2x से गुणा की तो 7x गुणित 2x, और 7x का 1 में गुणा की 7x गुणित 1। अब 7 का 2 में गुणा की 7 दूनी 14, x का x में गुणा की तो x का वर्ग। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है, जुड़ी तो कितनी होगी? 2, तो x का वर्ग। और 7x का 1 में गुणा की तो 7x। इस प्रकार से आपका आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 14x का वर्ग धन 7x। ये आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, 4y कोष्टक में 5y ऋण 6 कोष्टक बंद धन 4 को सरल कीजिए। इसको सरल करना है और फिर y बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए सरल करते हैं। पहले प्रश्न लिख लीजिए, 4y कोष्टक में 5y ऋण 6 धन 4। अब ये 4y का हमने 5y से गुणा किए,
तो 4 का 5 में गुणा की 4 पंचे 20, y का y में गुणा की तो y का वर्ग। फिर ये धन 4y का ऋण 6 से गुणा करेंगे, धन का ऋण में गुणा की ऋण 4 का 6 में गुणा की 4 छिंग 24y धन 4। तो ये आपका इसका सरल रूप आ गया। अब क्या करना है आपको, ये y बराबर 4 दिया तो यहाँ पे y का मान क्या रख देना है 4। तो ये 20 गुणित y का मान कितना रखे 4 का वर्ग ऋण 24 गुणित y का मान कितना आ गया 4 धन 4। 20 गुणित 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 ऋण 24 का 4 में गुणा की तो कितना आ गया 96 धन 4। अब 20 का 16 में गुणा की 320 और ऋण 96 में धन 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा ऋण 92 और 320 में से 92 घटाए तो 228। तो इसका मान क्या आ गया 228। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी, एक ऐसी आकृति है देख सकते हैं आप, ये आयताकार आकृति, तो इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आकृति कैसी है आपकी आयताकार है, इसकी लंबाई कितनी दी है x धन 5 और चौड़ाई कितनी दी है x धन 2। तो आकृति का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है x धन 5 और चौड़ाई कितनी x धन 2, तो ये x धन 5 गुणित x धन 2। चलिए अब इसका गुणा करेंगे दुई पदों का, तो x का किससे x धन 2 से गुणा होगा और फिर ये धन का चिन्ह आएगा 5 का गुणा x धन 2, ये लिख दिया आपने। अब गुणा करते हैं, x का x में गुणा करें तो x का वर्ग, गुणा में घाते जुड़ती पहले ही बता दिया हूँ, फिर x का 2 में गुणा किए तो 2x, फिर ये धन का चिन्ह आया 5 का x में गुणा किए 5x और 5 का 2 में गुणा किए तो 5 गुणित 2, x का वर्ग धन ये 2x में 5x जोड़ेंगे, समान पद से समान पद ही जोड़ते हैं, तो 2x में 5x जोड़े तो कितना हो गया 7x और 5 का 2 में गुणा की तो 5 दूनी 10। तो आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x का वर्ग धन 7x धन 10। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित सारणी में आयताकार बक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का आयतन कौन सा बक्सा है, आयताकार बक्सा है तो ये क्या है घनाभ, तो उसका आयतन निकालना है आपको, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये लंबाई का गुणा चौड़ाई से और चौड़ाई गुणा इससे करेंगे। 4 का गुणा 3 में की 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, ये 12 दूनी 24 आ गया। x गुणित y गुणित z, तो ये x y z हो गया। इस प्रकार से पहला उदाहरण दिया है। अब इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए 2a, इसको हल करके बता दे रहे हैं कैसे हल करना है आपको। क्या दिया है आपका ये 2a गुणित 5b गुणित 7c, तो क्या करेंगे आप 2 का 5 में गुणा कर दीजिए और फिर 7 में, तो यह 2 पंचे 10 और 10 7 70, कितना आ गया ये 70 ABC, तो यहाँ पे आ गया 70 ABC। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप 70 ABC लिख दिए, देखो लिखा हुआ है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप 70 ABC। इसके बाद अगला है, देखिए इनको हल करके ही बता दे रहे हैं। चलो आपको क्या दिया हुआ है, P का वर्ग Q का वर्ग गुणित Q R का वर्ग गुणित RP। तो देखिए ये P वर्ग का P से गुणा किए, आप इस P वर्ग का P से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा P की घात 3, क्या आ गई P की घात 3। फिर इस Q वर्ग का Q से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा Q की घात 3। फिर इस R वर्ग का R से गुणा किए तो R की घात 3। घात 3 क्यों हो रही है मालूम होना चाहिए, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो इनकी घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे आपका P की घात 3, Q की घात 3, R की घात 3। इसके बाद नेक्स्ट अगला आपका प्रश्न क्या दिया है, ऋण P का, देखिए यहाँ पे दिया आपको ऋण का गुणा ऋण में किए तो धन और धन का ऋण में गुणा किए तो ये ऋण आ गया। अब देखिए 3 का 6 में गुणा की 6 3 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 18, ये 18 आ गया। फिर ये क्या है L का वर्ग का गुणा L में करेंगे तो L की घात क्या आ जाएगी यहाँ पे 3, L की घात 3 आ गई। फिर M का गुणा M वर्ग से किए तो M की घात 3 हो जाएगी। फिर आपका N का गुणा N वर्ग से किए तो N की घात 3। इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे x का गुणा x में की, देखो यहाँ पे पहले चिन्हों गुणा कर लेते हैं। ये धन का गुणा ये ऋण में किए तो क्या हो गया ऋण, और फिर धन में गुणा की तो ऋण। फिर x का x में गुणा की तो x का वर्ग, फिर ये आप y का गुणा y में की तो y का वर्ग, और z का गुणा z में की तो z का वर्ग। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 को हल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। क्या दिया प्रश्न नंबर 12 में, किसी वर्ग की परिमाप 8a का वर्ग b का वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या भुजा वर्ग, आपको भुजा की माप मालूम होना चाहिए, तो वर्ग के परिमाप से आप भुजा निकाल लेंगे। वर्ग का परिमाप कितना दिया आपका 4a का वर्ग b का वर्ग। वर्ग की परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणित भुजा,
बराबर कितना दिया 8 ए का वर्ग बी का वर्ग। तो भुजा बराबर क्या हो गया, ये 4 कहाँ आ गया भाग में, 4 का भाग 8 में दी कितने बार गया 2 बार, 2 ए का वर्ग बी का वर्ग। ये क्या मालूम हो गई भुजा। अब किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग या भुजा गुणित भुजा। तो भुजा गुणित भुजा लिख दिए। और भुजा कितनी है 2 ए का वर्ग बी का वर्ग। ये भुजा 2 ए का वर्ग बी का वर्ग गुणित 2 ए का वर्ग बी का वर्ग। 2 का 2 में गुणा किए 4। अब ये ए वर्ग का, ये देखिए ये वाले ए वर्ग का इस ए वर्ग से क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो देखो कैसे गुणा होता है आपका, ए का वर्ग गुणित ए का वर्ग। तो ए की घात क्या हो जाएगी 2 धन 2 बराबर 2 में 2 जोड़े 4, ए की घात 4। तो इस प्रकार गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ती हैं। और बी वर्ग का बी वर्ग में गुणा किए थे ये, तो क्या हो जाएगी बी की घात 4। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। नीचे दी गई आकृति ए, ये आकृति ए आकृति बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो देखिए आकृति ए का क्षेत्रफल ये आयताकार आकृति है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x है, चौड़ाई कितनी है आपकी 4x। तो 4x गुणित 2x बराबर 4 दूनी 8x का वर्ग। ये आकृति ए का क्षेत्रफल कितना आ गया 8x का वर्ग आ गया, ये 8x का वर्ग। और इतर का 9x का वर्ग। आकृति बी का क्षेत्रफल कितना है 9x का वर्ग। अब आप बता सकते हैं किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है, तो आपको मालूम है कि आकृति बी का क्षेत्रफल, इस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, तो ये 9x में से आप 8x को हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा x का वर्ग। तो कितना अधिक है x का वर्ग। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ये मैंने आपको लिख के बता दिया हूँ। आकृति ए का क्षेत्रफल 4x गुणित 2x बराबर 8x का वर्ग। आकृति बी का क्षेत्रफल 3x गुणित 3x बराबर 9x का वर्ग। आकृति बी का क्षेत्रफल अधिक है, आकृति बी का क्षेत्रफल आकृति ए का क्षेत्रफल से 1x वर्ग अधिक है। इस प्रकार से आप लिख के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, सरल कीजिए। देखिए ये आपके द्विपदी व्यंजक है, इनका आपको गुणा करना है। तो गुणा करके कर सकते हैं, या एक इसका सूत्र है। इसका सूत्र क्या है आपको बता दे रहे हैं। इसका सूत्र होता है ए वर्ग ए ऋण बी। इसको याद कर लीजिए, ए धन बी बराबर क्या होता है, बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। ये सूत्र आपको याद कर लीजिए। इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं हम, ए ऋण बी ए धन बी यानी एक्स वाई ऋण वाई जेड एक्स वाई धन वाई जेड। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, एक्स वाई पूरे का वर्ग ऋण वाई जेड पूरे का वर्ग। फिर ये धन का चिन्ह लगा दिए, ये वाई जेड धन जेड एक्स वाई जेड ऋण जेड एक्स। तो इसमें भी किस प्रकार लिखेंगे, वाई जेड पूरे का वर्ग ऋण जेड एक्स पूरे का वर्ग। इसी प्रकार इसको भी लिख दिए, जेड एक्स का वर्ग ऋण एक्स वाई का वर्ग। अब वर्ग को अलग कर दीजिए, कोष्टक हटा दीजिए, एक्स का वर्ग वाई का वर्ग ऋण वाई का वर्ग जेड का वर्ग धन वाई का वर्ग जेड का वर्ग ऋण जेड का वर्ग एक्स का वर्ग, ये लिख दिए। फिर इसी प्रकार यहाँ पे जेड वर्ग एक्स वर्ग ऋण एक्स वर्ग वाई वर्ग लिख दिए हमने ये। अब देखिए ये धन एक्स वाई में से ये ऋण एक्स वाई कैंसिल हो गया यानी घट गया, तो ये क्रॉस हो गया, ये वाई वर्ग से जेड वर्ग क्रॉस हो गया, ऋण जेड वर्ग एक्स से जेड वर्ग एक्स वर्ग से जेड वर्ग एक्स वर्ग क्रॉस हो गया। तो क्या बचा शून्य। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 को हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दी गई आकृति में इकाई के वर्गों में एक पैटर्न बनाती है, इसका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पे आकृति एक वर्ग है, इसमें 3 वर्ग, तो इसमें कितना हो गया 3 के बाद यहाँ पे 4 5 6 2 वर्ग है। यहाँ पे कितने हैं 3 2 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 2 वर्ग है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो रहा है, दुगुना होते जा रहा है। देखो 1 का दुगुना, ये कैसे होते जा रहे हैं, ये दुगने होते जा रहे हैं। अब ये आकृति अगली बनाने कह रहा है, तो अब आगे प्रश्न क्या दिया उनको देख लेते हैं हम। इस पैटर्न की जारी रखने के लिए आकृति 6 बनाई, तो आकृति 6 इस प्रकार बन जाएगी। कितने इसमें डिब्बे आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। इस प्रकार से आकृति 6 बना सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या एवं उसमें उपयोग किए गए इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है, तो प्रत्येक आकृति में इकाई में वर्गों की संख्या आकृति के दुगने से 1 कम है। दुगने से कितनी कम है, 1 कम है। तो उसका फिर क्या कह रहा है, आकृति संख्या के लिए चर n इकाई वर्गों की संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपरोक्त प्रश्न 2 में निहित संबंध के लिए एक समीकरण बनाए। तो उसका समीकरण बन गया t बराबर 2n ऋण 1। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 8 के कितने 15 प्रश्नों को आपको समझाया। यदि आपको इन प्रश्न ये प्रश्न आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।